गुड मॉर्निंग एवरीवन। JKCS जेमिसन 90 प्लस ये स्टूडेंट्स, खासकर जो बच्चे अभी 10th में हुए हैं उनके लिए बता दो बेटा, मैं क्लासेस ऑनलाइन आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी डेली बेटा जो भी चैनल पे अपडेट हो रही है वीडियोस मैथ से रिलेटेड वो जरूर आप देखें, ठीक है। और साथ साथ अपना होमवर्क भी करते रहें। बेटा करना क्या है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी जो इस टाइम 10th क्लास के बेटा जिनके 2 एग्जाम बचे हुए हैं, मैथ्स और सोशल साइंस का, तो बेटा वो बच्चे भी मैथ्स का यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं चैनल का। चैनल को बेटा ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जो बच्चे अभी 10th में हैं उनके लिए आई वुड लाइक टू मेक देम हाउ टू मेक देयर नोटबुक। बेटा फॉर दैट वी हैव अपलोडेड ए वीडियो related to class 6 to 8. In that video we have already mentioned how you have to complete your work. Okay, so beta please check that video and use the methods to fulfill and complete your notebook work. So beta for class 10th your chapter 1, okay, and it's board class, so please be more careful and be attentive. So chapter 1 beta वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स। As its name suggests you that this mathematics specially derived from Vedas, Ved. Okay beta, so you know that ancient time there were Veds developed by Indian great ऋषि मुनि, ठीक है। तो बेटा ये वेद्स हैं, इनसे ही निकला है हमारा वैदिक मैथमेटिक्स, ठीक है। तो स्वामी भारती कृष्णा तीर्थ, ठीक है, इन्होंने बेटा सबसे पहले, ठीक है, जो मैसूर में मठ है, ठीक है, श्रृंगेरी मठ, वहां पे बेटा इन्होंने अपना ध्यान लगाया था, जहां पे बहुत ज्यादा, ठीक है, मेडिसिन करने के बाद इनको पता चला था कि कुछ स्पेशल वैदिक मैथमेटिक्स के फार्मूले, ठीक है। उस टाइम उनको मंत्र बोला गया था, लेकिन अब नाउअडेज उनको बोलते हैं वैदिक मैथमेटिक्स फार्मूले। अब बेटा चैप्टर 1 में ही वैदिक मैथमेटिक्स देने के पीछे एक पर्पज भी होता है कि बच्चों का जो कैलकुलेशन पावर है वो बढ़े, अच्छी हो, ठीक है। तो बेटा टू एनहांस योर कैलकुलेशन स्किल, ऑब्जर्वेशन स्किल, एनालिटिकल स्किल, यू हाउ टू एंड आई अश्योर यू आफ्टर प्रैक्टिसिंग वैदिक मैथमेटिक्स फॉर्मूला यू विल बी 100% top class in case of mathematics. So beta for that let's check some rules and regulations for this mathematics. So first of all beta how it works on the special. First of all what you have to do, whatever the formula you have to just do its practice, and as you listen that practice makes a man perfect, so you have to do your practice. It may be a little time taker for the beginning, but after that you will be in its habit. So प्रैक्टिस करेंगे बेटा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। सेकंड बेटा वैदिक मैथमेटिक्स जो है वो किस किस चीज में आपका हेल्प करता है बेटा, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाएगा, ठीक है, साथ साथ आपकी कोऑर्डिनेशन पावर आपकी बढ़ाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ बेटा आपका मेमोरी जो स्किल है वो भी बढ़ाएगा, और खासकर रिमेम्बरेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन बेटा इस वर्ड से मोस्टली सभी आप जानते हैं कि मतलब एक कंसंट्रेशन करके, मतलब एक जगह फोकस करके अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे ही रखें, ठीक है। कोऑर्डिनेशन मींस किसी भी चीज के बारे में बेटा बहुत ज्यादा सोचना, ठीक है, डीप थिंकिंग, वो आपको कौन देता है, वैदिक मैथमेटिक्स। और बेटा जो ही हम किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचेंगे अपने आप उसकी बेटा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का कोई ना कोई मेथड आपको जरूर मिल जाएगा 100%. So for that power is increased by Vedic mathematics. After that memory, all of you know, okay, and last and final renumeration.
इट मीन्स दैट लाइक मंथन, ठीक है, हम उसके बारे में मंथन करते रहे बेटा। अरे बस, तो ये सारी चीजें बेटा जब आप में आ जाती हैं ऑटोमेटिक, तो आपका बेटा एक टाइप से, ठीक है, मन भी करता है, क्यूरियोसिटी लेवल आपका बढ़ता है, काफी ज्यादा आप क्रिएटिव माइंड के हो जाते हैं, ठीक है, नए नए आइडियाज आपके माइंड में डेवलप होंगे कि कैसे हम सॉल्व करें। और जैसे हम कोचिंग क्लासेज की तरफ भागते हैं बेटा शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए, उनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। आई एश्योर यू कि आप अगर ध्यान से थोड़ा सा अपना बेसिक कर लेंगे, अपने आप अपनी शॉर्ट ट्रिक्स खुद बना लेंगे घर पे, ठीक है बेटा। तो प्लीज इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। अब करते हैं हमारा टॉपिक स्टार्ट। जैसे कि बेटा आपने प्रीवियस क्लासेस में किया है, ठीक है, वैदिक मैथमेटिक्स के केस में, ठीक है, एडिशन के कुछ रूल्स आपने किए होंगे, ठीक है, तो उन्हीं को भी बेटा थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, ठीक है। एडिशन, एडिशन होता क्या है एक्चुअल में? हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज एडिशन? थिंक अ लिटिल बिट ऑन इट, try to recall what is addition. Okay, let me help you. Beta, addition, the process by which we add two or more numbers. वो बेटा एक वर्किंग प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम दो या दो से ज्यादा नंबर्स को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। टू और मोर नंबर्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एडिशन। लाइक दैट इफ आई हैव टू ऐड 47 प्लस 38, ओके, सो दीज बोथ नंबर्स, द नंबर्स विच आर टू बी एडेड, जिन नंबर्स को हमें ऐड करना है उन दोनों को बेटा कंबाइन हम बोलते हैं एडेंड्स। द नंबर विच आर टू बी एडेड आर कॉल्ड addends, okay, and after addition, whatever the addition, okay, the result which we get is known as sum, is known as sum, and the whole process which involves this process, getting sum, this procedure is known as addition. इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं बेटा? एडिशन। अरे बस, ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म थी जो आपको पता होनी चाहिए बेटा। अब हम वैदिक मैथमेटिक्स का बेटा फर्स्ट रूल जो आपने प्रीवियस क्लासेस में किया बेटा, एकाधिकेन पूर्वेन, एकाधिकेन पूर्वेन, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन, ठीक है। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं बेटा, जैसे हम प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा रिकॉल करें तो क्या करते हैं हम इसमें, जैसे मुझे कोई भी नंबर्स को ऐड करना है, जैसे 18 में मुझे ऐड करना है बेटा 16 को, ठीक है, तो एकाधिकेन, एकाधिकेन का मतलब क्या होता है? एक ज्यादा, ठीक है। तो बेस का ध्यान रखिए कि बेस क्या है आपका, ठीक है, बेस में कितना ले रहा हूं, ठीक है। बेस बेटा आपका 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, लाइक दैट। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा बेस क्या होगा? 10, ठीक है, कि आफ्टर दैट हाउ मच इट टेक टाइम, 10 प्लस 8, ठीक है। तो 10 आपका क्या हो जाएगा? बेस, और डेरिवेशन क्या हो जाएगी आपकी? 8 कर लेंगे। अब बेटा देखिए, इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो 8 प्लस 6 कितने हो गए बेटा? 14, 8 प्लस 6 14, तो 8 प्लस 6 में ऐड करूंगा 14, तो 14 बेटा 10 से ज्यादा है, यस और नो? और कितना ज्यादा है? 4। तो इस 10 के लिए बेटा 10 प्लस 4, ठीक है, ये 10 है, इसके लिए तो बेटा मैं क्या करूंगा? एकाधिकेन, मतलब इससे जो नेक्स्ट डिजिट है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने के बाद 14 आया ना, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो बेटा एकाधिकेन यहां लग जाएगा। एकाधिकेन मतलब जहां पे आपका जोड़ 10 से ज्यादा हुआ, वहीं पे उससे नेक्स्ट जो डिजिट है उसके ऊपर, ठीक है, आपको एकाधिकेन लगा देना, डॉट। अरे बस, और जो बचेगा वो क्या बचा बेटा? 4, वो 4 यहां पे, वो 4 यहां पे, ठीक है। अब 1 है बेटा यहां पे, और यहां पे बेटा एकाधिकेन, तो 1 प्लस 1 एकाधिकेन, तो 1 एकाधिकेन मतलब 2, तो 1 प्लस 2 कितना हुआ बेटा? 3, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? 3। दैट्स योर प्रोसीजर टू सॉल्व, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
26. Try to solve this one. Okay. ठीक है बेटा, तो देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे. आई होप दैट यू हैव सोल्व. लेट्स चेक योर आंसर. क्या होगा बेटा, सबसे पहले 8 + 6. ठीक है, तो 8 + 6 कितना हो जाएगा, 14. ठीक है, अब ये 10 से ज्यादा हो गया बेटा मेरा. ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 10 से ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा है, 4. तो वो 4 तो यहाँ पे बेटा और यहाँ पे एकाधिक है. अरे बात समझ. अब इन दोनों को ऐड कर लो. 2 + 2 एकाधिक है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 + 2 एकाधिक है, मतलब 3. 3 + 2 5. दैट्स योर आंसर. ठीक है. हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव राइट आंसर? प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स. ठीक है बेटा, वी विल वेट फॉर योर कमेंट नाउ. अब बेटा थोड़ा सा अगर मैं इसी को ही आगे बढ़ाऊं, ठीक है, इतना होने के बाद बेटा आपका आता है नेक्स्ट स्टेप पे. ठीक है, अब देखो इसमें तो हम एक एक डिजिट लेके कर रहे हैं. ठीक है, टेकिंग वंस प्लेस, आफ्टर दैट टेंस प्लेस, आफ्टर दैट 100 प्लेस भी हम कर सकते हैं. लेट्स चेक फॉर दिस वन. लाइक दैट इफ आई हैव 273 प्लस आई हैव टू ऐड लाइक 247, like that I have to add. So what's the procedure for that? Beta, this column is known as ones, this one is tens, and this one is hundreds. Sure. So beta कीजिए 3 + 7. First step, 3 + 7 10. Okay. So beta base is, for if we are taking one column one time, then our base is 10. Base is 10. Sure. So beta here number is equal to 10. So ekadike here, because after adding this one sum is 10 or more than 10, then we take ekadike on the next digit, next column. Okay. What are our result here? 0. And after that add these two. So beta second step, 7 + 4 ekadike. So 4 ekadike means 5. So 7 + 5 12. It's also greater than 10, so we will mark our ekadike here. And what will be the remaining? 12, 10 ekadike we have already taken here. So what's the remaining? 2. So we will write here 2. Any doubt till now? Okay. Try to solve this one. What will be your answer? Try to solve it. I hope you have solved. So what you have written beta, this one 2 ekadike means 3 + 2. So your answer is this one. I hope most of the students have solved it. Okay beta. So we move for the next step. If there is question like a unit, measuring unit, for example you have like this 17 kg 403 gram and 10 kg 4 gram 8 kilo 70 gram, like that question. If you have to solve such type of questions and you have to add, then what will you do? There is kilogram and gram. So beta, in such type of questions, what you have to first make your mind that 1 kilogram is equal to how many gram? Most of all of you know about this conversion unit. 1 kilogram is equal to 1000 gram. So what will you to do? Just mention this column like that, kilogram, gram. Okay, and you may do this line also to separate these. Okay, so beta, how many? This time you have 3 digits, so make 3 digits.
So 17 kg, so kilogram right here this side, and how many gram? 403. So right here 403. Sure. Ones, tens, hundreds. Ones, tens, hundreds, like that. Okay. Same here 4 gram. Ones, sorry, kilogram. Ones, tens. Sure. So beta, move further. 10 kilogram, 4 gram. So 10 kilogram, 10 kilogram, 4 gram. So only 4 gram. So there is no tens place, no hundred place in case of gram. So what you have to write here? 4 gram here, and in places of this 0, 0. Okay. Next one beta, 8 kilogram here, 70 gram, only 70 gram. So right here 70, and this one 0. Try to add them now. It's same as the previous questions we have done. So try to solve. 3 plus 4, 7. No ekadikane we have used here. So write like that. 7, 7. Okay. 4, 4. So no ekadikane till here. That's not matter. 7 plus 8, 15. 7 plus 0, 7 plus 8, 15. So I have to write ekadikane more than 10. So better write ekadikane here. Here is no any digit, so we will mention 0, and after that ekadikane. So 15, 1 here. So remaining is 5. What's my next? 1 plus 1, 2 plus ekadikane. So 1, 2, 3. So my answer is 35 kilogram and 477 gram. So like that you have to solve for the questions especially which carry measuring unit. Okay beta, try to solve this one in your rough notebook, and after that you may comment in your comment box your answer. Try to solve this one. 11 kg 4 gram, 15 kg 40 gram, 17 kg 877 gram, and 44 kg 9 gram. Okay, try to solve this one. Find the addition of these all. Okay, and write your answer in comment box. Try to solve it now. चलिए बेटा एक क्वेश्चन करते हैं हम. ठीक है, आपका क्वेश्चन है जैसे सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड अब निकल लिया बेटा, एकाधिकेन प्रूवेंट मेथड. अब नेक्स्ट मेथड आपकी बुक में है बेटा, वो है कि सूत्र एकाधिकेन सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस शून्य नंबर मेथड. शून्यत नंबर मेथड. तो इसमें क्या करना बेटा, आपको क्या करना बेटा, इस टाइप का जब भी मेथड आ जाए उसमें आपको सबसे पहले बेटा जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें डेफिशिएंसी कितनी है. ठीक है, जैसे मैं ऐड करता हूं 35 प्लस 19 को, ठीक है, दो नंबर्स को, तो हम क्या करते हैं कि यूनिट प्लेस पे हमें 0 बनाना है. यूनिट प्लेस पे क्या बनाना है, 0, और वो 0 चाहे हम कितने की कमी है वो उस हिसाब से हम करेंगे. ठीक है, तो देखिए बेटा सबसे पहले जैसे मेरे पास है, इफ आई हैव नंबर लाइक दिस, then what are you have to do? If you make this one first, so how many it require to make unit digit 0? So beta all of you know that it require 5 to make it 40. Okay, so beta 35 plus 5, और वो 5 बेटा आएगा कहां से, जो इसको रिक्वायरमेंट है यहां से, तो इसमें से 5 हम यानी इसमें जो प्लस करेंगे वो इसमें से हम माइनस कर देंगे. तो बेटा 90 में से 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 14. यहाँ पे क्या लिख देंगे,
14। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए बेटा आगे क्या हो जाएगा मेरा, 35 प्लस 5 40 एंड 40 प्लस 14 54। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? अब अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि सर मैं तो इसको न लेके ठीक है इसको लूंगा, तो आप इससे भी कर सकते हो बेटा। इसमें कितने की कमी है आपको? यूनिट डिजिट बनाने, वंस डिजिट जीरो बनाने के लिए कितने की कमी है बेटा आपके पास? 9 के बाद 10 ही आता ना, तो मतलब आपको क्या चाहिए? सिर्फ 1। तो यहाँ पे बेटा 19 प्लस 1 हो गया मेरा 20 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ एक कम, जितना यहाँ बेटा ऐड करते हैं उतना ही इसमें से माइनस करेंगे हम। तो 35 में से 1 माइनस हुआ तो कितना बचा? 34। प्रोसीजर को बेटा लिख कर दीजिए आगे। सो 34 प्लस और यहाँ पे कितना हो गया? 20, तो कितना हो गया? 54। बेटा ये शुरुआत में आपके लिए ओड वन हो सकता है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। आपकी बुक में पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 2 पे बेटा एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 दिया है एडिशन का। ठीक है, वो ट्राई कीजिए। नहीं आए या कोई प्रॉब्लम हो बेटा उसमें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दैम। अरे बस डू इट नाउ। थैंक यू। अब देख बेटा, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अपना शून्य नंबर मेथड यूज करके। तो बेटा शून्य नंबर मेथड में हम क्या करते हैं, एकाधिकेन में तो हम वन वर्ड डिजिट को लेते हैं। जैसे मुझे इनको ऐड करना था, तो मैंने क्या किया था बेटा, सिर्फ पहले इस कॉलम को लिया था, हमने लिया था बेटा कौन से मेथड में? एकाधिकेन में। लेकिन शून्य नंबर मेथड में जब इसके साथ मिल जाए तो ये और भी पावरफुल हो जाता है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे बेटा, दो कॉलम्स को साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, पहले वंस और टेंस को, और उसके बाद 100 और 1000 को। कौन से को? 100 और 1000 को। अरे बस उसके बाद हम इस कॉलम को करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो हम एक फेयर लाइन अपनी ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमारा मेन फोकस बस इन्हीं दो कॉलम्स के ऊपर रहे। अरे बस ठीक है, अब हमने 2 डिजिट नंबर लिया बेटा, तो बेस अपना क्या हो जाएगा? सोचिए थोड़ा सा, बेस क्या होगा आपका? 100। अरे बस मतलब जहां पर आपका 100 या 100 क्रॉस कर जाए, वहां पे आपको एकाधिकेन का यूज करना है। किसका यूज करना है? एकाधिकेन का। और वो कैसे करेंगे? देखो करते हैं बेटा सॉल्व। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है कि जैसे इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। पहला नंबर क्या है बेटा आपके पास? 98। ठीक है, और दूसरा क्या है आपके पास? 89। ठीक है, अब वही अपना डेफिशिएंसी मेथड यूज कर लीजिए। अब 98 को बेटा 100 बनने में कितने की कमी है? सोचिए। आई होप यू हैव गॉट योर आंसर। कितने की कमी बेटा? सिर्फ 2 की। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 98 प्लस 2, और ये 2 आएगा कहां से? ठीक है, ये 2 बेटा हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 87। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आई समझ में? अब देखो 98 प्लस 2 ये कितना हो गया बेटा? 100। तो 100 बन गया, मतलब इन्हीं दोनों को ऐड करते ही 100 बन गया। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं? 100 से ज्यादा चला गया मेरा इन दोनों को ऐड करते ही, तो क्या करूंगा बेटा? यहाँ पे एकाधिकेन लगा दूंगा, मतलब ये डॉट। कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब रिमेनिंग कितना है मेरे पास? 87। कितना बचा बेटा? 87। तो ये मैं नेक्स्ट स्टेप में ले जाऊंगा। सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा? 87। ठीक है, प्लस यहाँ पे 15 था बेटा। ठीक है, प्लस 15 प्लस 15, क्योंकि नेक्स्ट नंबर क्या है मेरे पास? 15। देखिए मैंने। अब इन दोनों में देखो डेफिशिएंसी कितने की है। ठीक है, 87 में क्या ऐड करूं कि मेरे पास जल्दी से 100 बन जाए? ठीक है, तो उसके लिए बेटा कितना ऐड करूं? आप सोचिए थोड़ा सा, मेंटली आप प्रिपेयर्ड है। कितने की कमी है बेटा? 13 की। तो यहाँ पे बेटा 87 प्लस 13। ठीक है, 13 तो हम ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि 15 13 से बड़ा बेटा।
इसलिए तो यहाँ कितना बच जाएगा, जो भी बचेगा वो यहाँ पे लिख लीजिए, कितना बचेगा 2। तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा ये टोटल 100। तो 100 मतलब इसको ऐड करते ही, यहां तक ऐड करते ही मेरा 100 से ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा बेटा मैं, एकाधिक। बिल्कुल इस यहाँ पे ही बेटा मेरा 100 से ऊपर चला गया, तो इसके सामने वाला जो डिजिट है इस पे मैं क्या लिख दूंगा, एकाधिक। कोई डाउट यहाँ तक? आई थिंक नो। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, सोल्व करो। थर्ड स्टेप क्या बेटा यहाँ पे मेरा, थर्ड स्टेप। ठीक है, तो इस थर्ड स्टेप में बेटा यहाँ पे, ठीक है, कितना बचा था मेरा 2 प्लस ये कितना है 37। तो दोनों को बेटा मैं ऐड करूं नॉर्मल अपना। ठीक है, नॉर्मल एडिशन कर सकते हो आप। यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 39, क्योंकि ये 100 तो बन नहीं रहा ना, 40 के करीब जा रहा है। ठीक है, तो हम नॉर्मल एडिशन अपना कर सकते हैं। कोई डाउट? तो बेटा यहाँ पे देखो 100 से ऊपर नहीं बना ना, तो इसको खाली छोड़ दो। ठीक है, अब 76, तो इस स्टेप में बेटा आगे 76 हो जाए, कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब कितने की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो ये देखो कि डेफिशिएंसी कितने की है। तो 76 में बेटा कितना ऐड करूं कि 80 बन जाए 4, और वो 4 आएगा कहां से, यहां से। ठीक है, या फिर आप एक काम करें 39 में कितना ऐड करूं कि 40 बन जाए, क्योंकि 39 के बाद बेटा 1 डिजिट 0 बने तो वो नंबर क्या है 40 है जस्ट बाद में, तो इसमें 1 भी ऐड कर सकते हो। इट्स योर चॉइस, दोनों में से किसी को भी आप कर सकते हो। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं करूं 76 प्लस 4, ठीक है, तो ये 4 आएगा कहां से, इसमें से माइनस करूंगा मैं, तो इसमें से माइनस कर दो, यानी 35। एनी डाउट टिल नाउ? ओके, करो बेटा सो। तो 36 प्लस 4 कितना बन गया 80। ओके 80। अब 80 में कितना ऐड करूं कि ये मेरा 100 बन जाए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा 20। तो वो 20 आएगा कहां से, यहां से। तो 80 प्लस 20 प्लस, ठीक है, ये तो एक साइड में बेटा। अब 35 में से 20 माइनस कर दो, कितना बचेगा 15। तो ये आपका कितना हो गया बेटा 100। ठीक है, और 100 मतलब मेरा यहाँ 100 से ज्यादा जा चुका मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे एकाधिक लगा दीजिए। कोई डाउट यहाँ तक? हो गया बेटा? ठीक है, और बचा क्या रिमाइंडर आपका 15, तो 15 को यहाँ लिख दो। कर ले बेटा, बड़ी ही आसान सी प्रोसीजर है। एक बार प्रैक्टिस की हैबिट में आ गए, आराम से आप सोल्व कर लेंगे। कोई डाउट? अब बेटा ये वाले प्रोसीजर को सोल्व कर लो, दोनों कॉलम्स को। ठीक है, ध्यान रखना है वो किसका, एकाधिक का। तो देखिए कैसे करेंगे बेटा सोल्व, हाउ विल यू प्रोसीड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा टेक दीज टू। फर्स्ट प्रोसीजर क्या हो जाएगी 49 प्लस 67 एकाधिक। सो 67 के बाद क्या आता है बेटा 68, मतलब एक ज्यादा। ठीक है, दोनों को बेटा डेफिशिएंसी वाले मेथड से अपना ऐड कर लीजिए। तो आपकी मर्जी, आप 49 में 1 ऐड करो या 68 में 2 ऐड करो, इट्स योर चॉइस। तो क्या करूं बेटा, जैसे मैं इसमें बेटा 50 बना रहा हूं इसको, तो 49 में 1 ऐड कर दूं तो 50 बन जाएगा। श्योर, और यहाँ पे 1 माइनस कर दो तो कितना बन गया 67। यहाँ हो गया बेटा मेरे पास 50 और यहाँ पे 67। ठीक है, तो देखिए अब 50 में कितना ऐड करूं कि 100 बन जाए, तो कितना ऐड करूं बेटा 50 ही। और क्या 50 ऐड कर सकता हूं, क्योंकि ये 50 से ज्यादा बेटा। तो क्या हो जाएगा 50 प्लस 50 और यहाँ पे 50 माइनस कर दो, तो 67 में से बेटा 50 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 17। तो ये मेरा कितना बन गया 100। ठीक है, तो 100 के लिए क्या करूंगा बेटा मैं एकाधिक। तो इन दोनों का जोड़ बेटा 100 से ज्यादा जा रहा है, इन दोनों का एडिशन मोर देन 100 है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 0 और एकाधिक, क्योंकि कोई डिजिट नहीं था, तो इसलिए मैं नेक्स्ट प्लेस क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम। ठीक है, जिसको हम 10,000 के कॉलम से बोलेंगे। ठीक है, तो एकाधिक हो गया बेटा मेरा। अब नेक्स्ट पे आइए, कितना बचा बेटा रिमाइंडर मेरा 17। तो सेकंड स्टेप में आ जाइए।
17 प्लस, अब कितना ऐड करना है मुझे, 57 एकाधिकेन, तो मतलब 57 से एक ज्यादा, तो कितना हो जाएगा 58। आई बात समझ, ठीक है। अब देखो इसको कितने की रिक्वायरमेंट है बेटा, ताकि यूनिट डिजिट मेरा 0 बन जाए, सिर्फ 2 की है बेटा रिक्वायरमेंट, तो 2 इसमें से लेके इसको दे दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 58 प्लस 2, और यहाँ पे कितना बच गया 17 में से 2 माइनस कर दो 15, तो 15 प्लस 58 प्लस 2 60, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम बेटा अब 100 नहीं हो सकता, ठीक है। आप चेक कर लीजिए, तो नॉर्मल अपना सम कर लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 75, ठीक है। कोई भी मतलब सम 100 से क्रॉस नहीं कर, तो यहाँ कुछ नहीं होगा। अब नेक्स्ट ले लीजिए, कितना है 48, तो वहां पे रिमाइंडर कितना था मेरे पास 75, तो 75 प्लस 48, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बेटा अगर मैं इसको नियर अबाउट डेफिशिएंसी कितने की है, ताकि यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए, सीधी सी बात है 5 है, तो 5 की ही कमी है, तो क्या करूंगा मैं 75 प्लस 5, और यहाँ पे कितना है मेरे पास 48 में से 5 माइनस कर दो, तो 43। एनी डाउट, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 80 प्लस 43, कोई डाउट बेटा यहाँ तक। अब देखो 80 में कितना ऐड करूं कि 100 बन जाए, 20, और जो दूसरा नंबर वो बेटा 20 से ग्रेटर है, तो यहां से मैं 20 इसको दे दूं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा नेक्स्ट स्टेप में मेरा 80 प्लस 20, और रिमाइंडर क्या बच जाएगा, यहाँ पे 43 में से 20 माइनस कर दो, तो कितना बचा 23, ठीक है बेटा। तो इन दोनों का सम कितना आ चुका है मेरे पास 100, ठीक है, 100 आ गया, तो इसका मतलब क्योंकि मैंने 48 लिया था ना, वहीं पे मेरा क्या आ गया 100 से ज्यादा, तो 48 के सामने मैं 0 लेके एकाधिकेन लगा दूंगा, कोई डाउट, ओके। रिमाइंडर क्या था 23, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लेके जाऊंगा मैं 23, तो नेक्स्ट स्टेप में बेटा 23 को ले जाइए, सेम प्रोसीजर बेटा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है मेरी उसमें क्या करूंगा मैं, नेक्स्ट स्टेप जो मेरी 4th होगी बेटा, उसमें मेरे पास क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या था 23, कितना रिमाइंडर था बेटा मेरे पास 23, और उसमें ऐड कर दीजिए क्या 89 में एकाधिकेन, मतलब 90, एनी डाउट क्लियर, ठीक है। अब बेटा 90 में, ठीक है, कितना ऐड करूं कि मेरे पास 100 बन जाए, 10, डेफिशिएंसी 10 की है, और यहां ये 10 दे सकता है इसको, तो बेटा इससे 10 इसको दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा बेटा 90 प्लस 10, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 10 इसको देने के बाद 13, कितना बचेगा बेटा 13, तो यहाँ पे तो हो गया मेरा 100, तो नेक्स्ट डिजिट पे बेटा 100 होगा, इसको ऐड करने के बाद तो यहाँ पे 0 और एकाधिकेन लगाइए, ठीक है, और रिमाइंडर क्या था मेरा 13, तो वो 13 यहाँ लिख दीजिए, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। अब बेटा इनको ऐड कर लीजिए 1 1, क्योंकि बेटा ये एकाधिकेन है ना यहाँ पे, तो 1 1 2 1 3, बड़े आसान है ना बेटा सोल्व करना, तो बेटा एंजॉय कीजिए आराम से मैथमेटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स बड़ा ही आसान सा है, ठीक है। सिर्फ आपको रूल रेगुलेशंस का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बेस क्या है, 10 है तो आप एक डिजिट के साथ जाएंगे, और जब सुन्नेंट मेथड आ जाता है तब बेटा आपको 2 कॉलम्स लेकर सॉल्व करने हैं, कर लेंगे, ओके। तो बेटा होमवर्क आप क्या करेंगे, जैसे होमवर्क में आपको मैं दूंगा, तो आपको करना बेटा क्वेश्चन 1 और 2 एक्सरसाइज जो आपकी 1.1 है उससे, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व देम फर्स्ट इन रफ नोटबुक, इफ यू हैव स्टिल प्रॉब्लम जस्ट लुक आउट दिस video again, and if you are able to solve these 2 questions very well, then it's good, otherwise send your problem in comment box so that we will give your
प्रॉब्लम सॉल्यूशन. ओके बेटा, ट्राई टू सॉल्व इट. आई एम वेटिंग फॉर यू. आई होप बेटा आपने सॉल्व कर लिया होगा. ठीक है, क्वेश्चन 1 और 2. इसके साथ साथ बेटा आप ट्राई करो अपना एग्जाम्पल 4 एडिशन से रिलेटेड, जो कि आपका पेज नंबर 2 के ऊपर ही है. ठीक है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं बेटा, उसको भी आप, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी. अब बेटा जैसे नेक्स्ट टाइम हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो उससे रिलेटेड बेटा कुछ टर्म्स है जो मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के रूप में, उनको आपको अच्छे से देखना है, पढ़ना है, क्या होता है क्या नहीं उनमें. जैसे व्हाट इज सब्ट्रैक्शन, आप समझ गए होंगे कि हम बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से उठा के काम को करेंगे. ठीक है, सब्ट्रैक्शन क्या होती है, इसमें जो टर्म इन्वॉल्व होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं. ठीक है, उनको हमें क्या बोलते हैं. और साथ में बेटा जैसे एडिशन के केस में बेस वगैरह आएगा, तो क्या इसमें भी कुछ नई टर्म आएगी. ठीक है, जैसे सब्ट्रैक्शन के केस में आपने बेटा प्रीवियस क्लासेस में किया है, जैसे प्रम मित्र नाम की एक टर्म आएगी, प्रम मित्र. तो प्रम मित्र क्या होता है, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपका दी बेस्ट फ्रेंड है, वो आपकी हेल्प करता है. लाइक दैट बेटा नंबर्स के केस में जब सब्ट्रैक्शन का केस आए, तो जब इस प्रकार से केस आ जाए बेटा 67 माइनस 18, तो बेटा 7 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना. तो बेटा ये अपने परम मित्र की हेल्प लेगा. ठीक है, तो आपको करना क्या है बेटा, इस प्रकार के क्वेश्चंस में जब भी आ जाए तब परम मित्र याद रखना, ये आपका होमवर्क भी है. ठीक है, 1 का परम मित्र बेटा क्या होता है, जब बेस 10 हो. ठीक है, तो 1 का क्या होगा बेटा परम मित्र, 1 में क्या ऐड करूं कि 10 बन जाए, 9. ठीक है, ओके. 2 का परम मित्र क्या होगा बेटा, सोचिए 8. 3 का बेटा कि 10 बन जाए 7. सो बेटा लाइक दैट यू कैन फाइंड आउट ऑल द परम मित्र टिल 9, क्योंकि 9 तक ही तो आपको जरूरत है, उसके बाद तो अपने आप रिपीट होते रहते हैं वो. ठीक है, तो बेटा ये परम मित्र फाइंड आउट करेंगे, उनको फेयर नोटबुक में आप लिखेंगे अपनी. ठीक है, और याद भी रखेंगे. अरे बस सेकंड बेटा आपको वर्क करना है, वो करना है बेटा टेबल के ऊपर. इसके ऊपर बेटा टेबल्स के ऊपर. ठीक है, तो बेटा 10th क्लास में है, 10th क्लास में स्टूडेंट को कम से कम बेटा ज्यादा नहीं तो आराम से 25 तक टेबल याद होनी चाहिए. अगर आपको 25 तक टेबल याद नहीं है, कोई बात नहीं, केसीएस चैनल इज हियर. ठीक है, आपकी हेल्प करने के लिए, बस आप वर्किंग मेथड है अपना थोड़ा सा चेंज कर लीजिए. ठीक है, तो आपको बेटा जैसे मैं आज टेबल दे रहा हूं लर्न करने के लिए 11, 12, ये टेबल आपको लर्न करनी है. केसीएस का जो चैनल है बेटा आपका वेबसाइट, उस पे आपको बिल्कुल आराम से एक लिंक गिवन है टेबल्स से रिलेटेड, वहां पे जाइए, टेबल्स याद कीजिए अपनी इंग्लिश मीडियम में. ठीक है, इसके साथ क्या होगा बेटा, आपकी कैलकुलेशन स्किल है वो भी बहुत ज्यादा डेवलप होंगी. अरे बस तो बेटा कोविड-19 के इस केस में, ठीक है, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए. स्टे एट होम, स्टे सेफ. JKCS जय मिशन 90+. अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा बताइए कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, और उनको बोलिए कि चैनल को लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे, और नोटिफिकेशन की जो बेटा बेल है उसको भी प्रेस करें, ताकि आपको जैसे ही नई वीडियोस आए KCS कुचेरा के चैनल पे आपको सबसे पहले मिले. ठीक है बेटा, JKCS जय मिशन 90+. थैंक यू. वेट करते हैं बेटा नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.